ये जो पाइप एंड एक टॉपिक है जो सेम लॉजिक है, सेम कॉन्सेप्ट है, तो इसके भी पाइप एंड क्रिस्टन। क्रिस्टन बेसिकली किसको कहते हैं? आप इसको टैंक, ड्राम ना, जहां पे पानी बेसिकली स्टोर करते हैं और पाइप से बेसिकली उसको स्टोर करते हैं। तो इसका लॉजिक देखिए, इसका लॉजिक क्या है कि आप अगर एग्जांपल से चीजों को बताए, मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं, आप चीजों को एनालाइज करना। मान लेते हैं एक टैंक है ना, एक टैंक है, इसमें दो पाइप है ना, एक सपोज पाइप एक्स, इनलेट समझते हैं ना आप लोग, इनसाइड जाना, ठीक है, और सपोज दोनों ही इनलेट और एक पाइप है। तो मैं 3-4 एग्जांपल आपको सिचुएशन दिखाऊंगा, इन्हीं में से सिचुएशन होता है, आप एक समझ जाने से बाकी हो ही जाएगा। इनलेट, ठीक है। तो अगर पाइप एक्स को x आवर चाहिए फिल करने के लिए एलोन, टाइम लग सकता है, कितना भी लगेगा, तो 1 घंटे में कितना होगा? 1/x। यहां पे भी जब हम लोग बोलेंगे फुल टैंक, जब हम लोग बोलेंगे फुल टैंक, तो इसका मतलब क्या होता है? 1। अगर मैं बोलूं कि एम्प्टी टैंक, इसका मतलब क्या होगा? 0। एम्प्टी, खाली, 0, फुल 1। सिमिलरली पाइप y को कितना टाइम चाहिए? सपोज y आवर्स टू फिल एलोन, तो 1 घंटे में कितना कर लेगा? सेम लॉजिक के साथ 1/y। सो टुगेदर इन 1 आवर कितना कर लेगा? 1/x प्लस 1/y, जिसका एलसीएम लिया x इंटू वाई, x प्लस y। सो टोटल टाइम टेकन इज x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। अगर दोनों इनलेट है तो कंडीशन ये है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया दोनों क्या है? इनलेट। नाउ ऐसा ही टाइप का सिचुएशन का अगर ऐसे देख ले, अगेन एक ड्राम है, अगेन एक ड्राम है, अगेन एक ड्राम है, इस बार एक इनलेट है, ये इनलेट पाइप एक्स और एक आउटलेट, ठीक है, आउटलेट पाइप वाई, पाइप लिखा हुआ हो सकता है, टैप लिखा हुआ हो सकता है, कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है। तो जब आउटलेट होगा ऑब्वियसली जो पानी हम लोग अंदर में डालेंगे वो धीरे धीरे बाहर भी आएगा ना। दैट डिपेंड्स कि जिस पाइप से पानी जा रहा है वहां से जो पाइप मोटा होगा ज्यादा पानी जाएगा, जिससे पानी बाहर निकलेगा वो पतला सा होगा, कम पानी निकलेगा। तो इसमें से भी जो बेसिक लॉजिक आप यहां से समझ जाएंगे कि पाइप x को अगर x आवर्स चाहिए टू फिल कंप्लीटली, तो 1 घंटे में कितना फिलअप कर लेगा? 1/x। सिमिलरली पाइप y जो है वो y आवर्स में क्या करता है? एम्प्टी करता है, क्योंकि वो आउटलेट है। एम्प्टी कंप्लीटली, तो 1 घंटे में कितना एम्प्टी करेगा? 1/y, है कि नहीं? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन 1 आवर टुगेदर जब हम लोग सिचुएशन को लेंगे, क्योंकि एक से पानी अंदर जा रहा था, दोनों से जाएगा तो प्लस होगा। यहां पे लॉजिक क्या है कि अगर किसी पाइप से या फिर किसी टैप से पानी बाहर निकलता है तो उसका 1 आवर का पार्ट को माइनस करते, यही डिफरेंस है। बाकी लॉजिक एकदम सेम है। 1 घंटा इनलेट प्लस आउटलेट माइनस कितना पानी भरा, दूसरा वाला आएगा भराएगा, रिमेनिंग वर्क, एवरीथिंग सेम। अगर आप वर्क एंड टाइम को समझाते हैं, सिर्फ यही डिफरेंस है। यहाँ पे x इंटू वाई, वाई माइनस एक्स, तो टोटल
टेकन x इंटू वाई, वाई माइनस एक्स आवर्स। ये लॉजिक है। सिमिलरली यहाँ पे 3 पाइप भी हो सकता था। इसको एक बार देख लीजिए, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन ही ज्यादा सही रहता है। ठीक है, ये तो 2 पाइप का हमने बताया, 3 पाइप होता तब भी हम लोग इसी लॉजिक के साथ ही जाते हैं। फॉर्मूला याद नहीं रखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टॉपिक है ना, इसको अगर आप प्रैक्टिकली समझने से, फॉर्मूला याद नहीं रखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर हम लोग एक सिचुएशन ऐसा लेते हैं कि 2 इनलेट है, एक आउटलेट है, ऐसा भी हो सकता है। एक आउटलेट है, आउटलेट जो पाइप Z है सपोज, तो अगेन पाइप X, इनलेट X आवर्स, तो 1 आवर। फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है उसको मैं समझा रहा हूँ। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखने से, आपको याद नहीं होने से, आप अगर इस तरीके से समझ जाए, पाइप Y, इनलेट Y आवर्स, तो 1 घंटे में 1/y, एंड पाइप Z, आउटलेट Z आवर्स, तो 1 घंटे में 1/z। तो 1 घंटे में टुगेदर क्या हो जाएगा, जिससे पानी जा रहा है वो दोनों पॉजिटिव में, और जिससे पानी बाहर निकलेगा वो नेगेटिव में, हमेशा ये लॉजिक चलता है। इसको अगर एलसीएम ले लिया जाए, x इंटू वाई इंटू जेड, वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस जेड एक्स, एक्स वाई। फॉर्मूला याद नहीं रखने से भी हो जाएगा, सिर्फ आपको ये समझना है, बाकी आप खुद ही क्रिएट कर लोगे क्वेश्चन का बेसिस पे। फॉर्मूला याद होने से तो और भी अच्छा है। सो टोटल टाइम टेकन टू फिल completely is given by x into y into z by yz plus xz minus xy hours. बच्चे तो फोटो खींच के कॉपी। तो देखिए इसमें क्या बोला, ए पाइप कैन फिल ए किस्टन इन 6 आवर्स। किस्टन, ड्रम, टैंक जो भी माने, एक पाइप इसको फिल कर रहा था कितना टाइम में, 6 आवर्स में। ड्यू टू ए लीक इन इज बॉटम इट इज फिल्ड इन 7 आवर। क्योंकि यहाँ पे एक लीक था, तो इस लीक के लिए ड्यू टू लीक इट फिल कंप्लीटली कितना टाइम में, इन 7 आवर्स। ये जो 7 है ये किसका वैल्यू है, लीक होने के लिए, मतलब ये किसका वैल्यू है, टोटल के लिए। तो हमें बोला इन हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टाइड बाय द लीक। इफ अगर हमने एक बार फुल करके छोड़ दिया तो हमें बोला लीक से कितना टाइम चाहिए होगा उसको खत्म करने के लिए, फिर कंप्लीटली एम्प्टाई करने के लिए।
अगर जो पाइप फिल कर रहा है उसको अगर x लेते हैं और जो जिस पाइप से बाहर निकल रहा है उसको अगर y आवर्स लेते हैं, तो हमने अभी अभी टोटल के लिए क्या फॉर्मूला डिस्कस किया, अगर एक पाइप से अंदर जाएगा दूसरा पाइप से बाहर निकलेगा, तो अभी अभी हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया, x इंटू वाई बाई वाई माइनस एक्स। एक पाइप से अंदर जाना दूसरा पाइप से बाहर निकालना, उसका फॉर्मूला तो यही बताया अभी अभी। अगर दो पाइप से जाता तो x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई होता, एक पाइप से बाहर। ये कैसे आया इसका भी मैंने डिटेल में बताया आपको। ये x आवर्स तो 1 आवर में 1 बाई एक्स, ये y आवर्स 1 आवर में 1 बाई वाई, तो 1 घंटे में कितना फिलअप होगा 1 बाई एक्स, तो अंदर पानी जाएगा और 1 बाई वाई पानी बाहर निकलेगा, तो x इंटू वाई वाई माइनस एक्स, ये 1 घंटे का बताया हमने। और इसको अगर आप टोटल बोले तो इसको उल्टा कर दे, ये तो बताया हमने प्रोसेस कंप्लीटली, ठीक है ना। एम्प्टी नेगेटिव, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट याद नहीं है तो ऐसे आप खुद क्रिएट कर सकते हैं या फिर खुद ही यहाँ से तो 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको वैसे भी वो याद हो ही जाएगा। और कोशिश तो करना है कि डायरेक्टली याद ही रहे। तो टोटल कितना टाइम में लीक होने के बावजूद उसको 7 आवर्स में फिलअप हो गया, और अगर लीक नहीं होता तो 6 आवर्स लगना था, y माइनस 6, इसका नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू वाई माइनस 6 इक्वल टू 1 इंटू 6y, 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 7 इंटू वाई बीच में साइन माइनस, 7 इंटू 6 इक्वल टू 1 इंटू 6y 6y। ये y एक तरफ, ये जो नंबर 7 इंटू 6 है उसको दूसरे तरफ, क्योंकि नंबर एक तरफ अल्फाबेट एक तरफ, और जो कोशिश करना है कि बड़ा अल्फाबेट के पास छोटा अल्फाबेट को लाया जाए वेरिएबल। तो 7y इस तरफ 6y को लाएंगे तो माइनस 6y, और माइनस 7 इंटू 6 को दूसरे साथ, तो 7 इंटू 6 42, तो 7y में से 6 बार y माइनस किया तो 7 में से 6 1 इंटू y इज 42, 1 इंटू y इज y 42, मतलब 42 आवर्स नीडेड टू एम्प्टी बाय लीक से एम्प्टी होने के लिए 42 आवर्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिक के साथ जाने से कोई उतना खास दिक्कत नहीं होना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन में ना, सिस्टमेटिक अप्रोच। सेकेंड वाला देखते हैं फिर। There are two tanks A and B to fill up water tank. The tank can be filled in 40 minutes if both taps are on. The same tank can be filled in 60 minutes if tap A alone is on. How much time will tap B alone
take to fill up same tank? 64 minute, 80 minute, 96 minute, 120 minute। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को समझना है, देयर आर 2 टैंक्स एंड दे टू फिल अप ए वाटर टैंक। टैंक ये टैप होगा, देयर आर 2 टैप्स, 2 टैप है, 2 टैप है एक टैंक को फिल अप करने के लिए। द टैंक कैन बी फिल्ड in 40 minutes if both are on। तो टैप ए एंड टैप बी टुगेदर दोनों मिलके 40 मिनट में फुल कर देगा, यही तो बोला ना। द सेम टैंक कैन बी फिल्ड इन 60 मिनट इफ टैप ए इज अलोन। तो टैप ए अकेला अगर ऑन होता तो 60 मिनट लगना था। हमें बोला हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिल द टैंक। टैप बी अलोन हाउ मच टाइम, इसको हम लोग y मान लेते ना। यहाँ पे आप ये सबसे पहले समझे, दोनों पाइप से पानी जा रहा है, ठीक है ना, दोनों पाइप से पानी जा रहा है, तो दोनों ए एंड बी बोथ आर इनलेट, दोनों से पानी जा रहा है। तो इसके लिए टोटल का फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया था, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो ये समझना है, आउटलेट होता तो y माइनस एक्स होता, या फिर उसको हम लोग फॉर्म भी कर सकते हैं। तो x ए के लिए, y b के लिए, और b का पूछा टोटल कितना 40 मिनट। ए अकेला होता तो 60 मिनट और y नहीं मालूम, तो 60 प्लस y, इसका नीचे कितना 1, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 40 इंटू 60 प्लस 40 दोनों के साथ y इक्वल टू 60 y ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400, इसको दूसरी तरफ भेजते हैं 60y, और ये प्लस 40y है, दूसरी तरफ माइनस 40y। तो 2400, 60 माइनस 40 20y, 20 को इस तरफ लाएंगे तो 2400 बाई 20 इक्वल टू y, 0 0 कैंसल, 120 मिनट्स इक्वल टू y। तो y अकेला या फिर y टैप को एलोन अगर पानी भरने के लिए रखते तो उसको 120 मिनट चाहिए होता। तो ये लॉजिक एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कोई इसमें अलग लॉजिक नहीं है, सिर्फ हमें आउटलेट को नेगेटिव रख के ही क्वेश्चन को करना होता है, ये ध्यान रखना होता है, बाकी सब कुछ सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 भी एग्जैक्टली सेम है, एक बार रीड करके देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को नहीं तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रीड करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है कि नहीं, देख लीजिए एक बार। है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए फिर। A tank can be
filled by pipe X in 2 hours and pipe Y in 6 hours. At 10 a.m. pipe X was opened. At what time will the tank be filled if pipe Y is opened at 12:45 p.m., 5 p.m., 11:45 p.m., 11:50 p.m. देखिए इसमें क्या बोला, a tank can be filled up by X in 2 hours. अगर सिर्फ X से पानी डालते तो 2 घंटे में फुल हो जाता, और पाइप Y से अगर पानी डालते तो 6 hours अलोन ये सिचुएशन हमें दिया हुआ है। फिर देखिए आप एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिया हुआ है कि 10 बजे 10 am को पाइप X वाज ओपन, X को ओपन कर दिया, 10 बजे X को ओपन किया। फिर क्या बोला, व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ पाइप Y इज ओपन एट 11 am। तो 10 am को X ओपन किया, 11 am को Y को भी ओपन कर दिया। हमें पूछा कितना टाइम चाहिए होगा या फिर किस टाइम में ये फिलअप होगा। एज आई सेड, जब चीजें एक साथ ना चल रहा हो, कोई आया काम किया चला गया फिर दूसरा आया, तो उसमें हम लोग हमेशा क्या बोलते थे, कितना हुआ कितना बाकी है, कितना हुआ कितना बाकी है। हमेशा आपको ये लॉजिक के पास जाना है ना। 10 am को पाइप को ऑन किया, अगर आप प्रैक्टिकली सोचे X को कितना टाइम चाहिए, 2 hours। अगर सिर्फ X को ओपन रखते 10 बजे तो कितना बजे तक फिलअप हो जाता, 12 बजे तक फिलअप हो जाता। डायरेक्टली 2 घंटा ही चाहिए उसको फिलअप होने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या किया, 1 घंटा जाने के बाद Y को भी ऑन कर दिया। अभी दोनों 11 बजे से 11 am से बोथ पाइप ऑन है कि नहीं, 11 बजे से दोनों पाइप ऑन है। यहां से प्रैक्टिकली आप ऑप्शन देके एक बात तो समझ जाना है कि जो भी टाइम होगा वो 12 से छोटा होगा। छोटा किस लिए होगा, एक होता तो 2 घंटे में हो जाता, अभी 1 घंटा बाद में दोनों को ऑन कर दिया, X भी तो ऑन है Y भी तो ऑन है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होगा। कैसे समझे, ये जो X जो है जिसको 2 hours चाहिए फिल करने के लिए, वो 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा, 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा, 1/2। तो एट 11 am, अभी बात कौन सा टाइम का हो रहा है, 11 am, कितना फिलअप हुआ, 1/2। कितना लेफ्ट, कितना बाकी है, 1। टोटल को हमेशा क्या मानते हैं, कंप्लीट को हमेशा 1 मानते हैं, और कितना हो चुका है, 1/2, मतलब 1/2 ऑफ टैंक इज लेफ्ट। नाउ ये ठीक है, 1 घंटे में X ने 1/2 फिलअप किया, तो 1/2 11 बजे का बात चल रहा है, अभी 1 घंटा 10 बजे टाइम दे दिया था। तो बेसिकली हमने आपको क्या बताया था कि टाइम टेकन का, मैंने क्या बताया था आपको, टाइम टेकन क्या होता है कि लेफ्ट
बाय डन इन 1 आवर, यही तो बताया था। कितना बाकी है और 1 घंटे में या फिर 1 दिन में कितना होगा, वही तो लॉजिक हमने बताया था। अभी एट फ्रॉम आप ये समझे, लेफ्ट कितना है 1/2, क्योंकि 1/2 ऑफ वर्क टैंक इज लेफ्ट। तो फ्रॉम 11 AM X and Y टुगेदर, ये बात आप समझे, 11 AM से X और Y टुगेदर। तो ये जो X है, ये जो X है, यहां से आप X को 2 आवर्स, तो 1 घंटे में 1/2, Y को चाहिए 6 आवर्स, तो 1 घंटे में 1/6। X एंड Y टुगेदर, तो यहाँ पे टुगेदर वाला पार्ट को आप समझना है, मेन बात तो यही समझना है। टुगेदर इन 1 आवर, टुगेदर इन 1 आवर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6, 6, 3 प्लस 1 4/6, दैट इज हाउ मच। 1 घंटे में कितना फिलअप कर लेगा वो लोग 2/3। सो टाइम टेकन टू फिल अप the rest of tank इक्वल टू कितना बाकी है 1/2 ना, कितना बाकी है 1/2, दोनों मिलके कर तक तो कितना हो जाता है 1 घंटे में 2/3 ना। इसका क्या बनेगा 3 ऊपर 2 नीचे, 1 into 3 3/4 आवर। देखिए यहां से थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए इसको, नहीं तो नहीं समझेंगे। 11 बजे तक आधा फिलअप हो चुका है, आधा बाकी है। 11 बजे से दोनों मिलके पानी डालना शुरू किया, जो दोनों मिलके अगर काम किया तो 1 घंटे में इतना फिलअप कर लेगा। हमें पूछा कि कितना टाइम चाहिए होगा 11 बजे के बाद फिलअप करने के लिए, तो टाइम को हमेशा या फिर टाइम या फिर वर्क, जो भी हमने लास्ट टॉपिक में भी सीखा कि कितना बाकी है 1 घंटे में कितना होता है, डिवाइड किया तो कितना टाइम चाहिए 3/4 आवर। 3/4 आवर मतलब क्या होता है 45 मिनट। इसका मतलब 11 बजे दोनों पाइप एक साथ ऑन किया था, उसके बाद 45 मिनट्स बाद कंप्लीट फिलअप हो चुका होगा। सो कंप्लीटली फिलअप बाय 11, तो 11 को शुरू किया था और 45 मिनट चाहिए 11:45 AM।